नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार झारखंड बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। इस बुलेटिन में बात करेंगे बेतिया के, जहां साठी में गुरुवार को गुरु द्रोण एजुकेशनल एवं वेलफेयर ट्रस्ट का भव्य उद्घाटन हुआ। साथ ही बात होगी धनबाद की, जहां अखाइन यात्रा पर मां रतौड़ी की पूजा में उमड़ी भीड़। ऐसी तमाम खबरों पर आगे विस्तार से होगी चर्चा। साठी में गुरुवार को गुरु द्रोण एजुकेशनल एवं वेलफेयर ट्रस्ट का भव्य उद्घाटन हुआ, जिसमें थाना अध्यक्ष राजन कुमार ने कहा कि प्रेस और पुलिस समाज की 2 मजबूत कड़ियां हैं और उनके सहयोग से ही सकारात्मक बदलाव संभव है। ट्रस्ट का उद्घाटन थाना अध्यक्ष राजन कुमार, पंचायत मुखिया अभिजीत कुमार उर्फ सनी दुबे, नवीन कुमार और समाज सेवी अभिषेक कुमार ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। ट्रस्ट अध्यक्ष सोनू कुमार ने बताया कि ट्रस्ट का उद्देश्य पत्रकारों को संगठित करना और शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण व समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए निरंतर कार्य करना है। साथ ही ट्रस्ट द्वारा एक समाचार चैनल भी शुरू किया गया है। मीडिया सचिव कृष्ण कुमार राय ने बताया कि ये पंजीकृत संस्था जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता देती है। उद्घाटन समारोह में भाजपा पूर्व नरकटियागंज प्रत्याशी रेणु देवी, पूर्व मुखिया राकेश मिश्रा, भाकपा जिला नेता गंगा वर्मा, डॉक्टर धनंजय कुमार, सेमरी पैक्स अध्यक्ष संजय राव, गृह रक्षा वाहिनी के सचिव सुबोध कुमार तिवारी, मुखिया प्रत्याशी यासीन खान और क्षेत्र के कई गणमान्य नागरिक एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। आज साठी में आप लोग गुरु द्रोण एजुकेशनल एवं वेलफेयर ट्रस्ट का उद्घाटन हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है ये ट्रस्ट का? सबसे पहले गुरु द्रोण न्यूज़ चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे दर्शक हैं, उन तमाम दर्शकों को सबसे पहले नए साल के बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज मकर संक्रांति के जो पूरे भारत में मनाई जा रही है, इस मकर संक्रांति के अवसर पर उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सोनू कुमार, इस ट्रस्ट का अध्यक्ष संस्थापक। अभी कुछ देर पहले आपने एक इंटरव्यू लिया था हमारे छोटे भाई अनीश कुमार का, उन्होंने जो बताया तो सही बात है, लेकिन मैं कुछ और भी इस ट्रस्ट के बारे में विस्तृत करके आप लोगों को बताना चाहूँगा। तो ध्यान देकर सुनिएगा। गुरु द्रोण, यह ट्रस्ट का नाम ही गुरु से स्टार्ट होता है। गुरु का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ लेकर जाए। वह शिक्षक, वह गुरु हमारे इस भारत का बहुत ही बड़े स्तर पर माने जाने वाले गुरु द्रोण एक बहुत बड़े शिक्षक थे, जिन्होंने भारतवर्ष के, जब से महाभारत का एक कहानी हम लोग सुनते हैं, देखे हैं, हमारे ग्रंथ में लिखा भी है, हमारे गीता में है, उसमें गुरु द्रोण को बहुत बड़ा पद दिया गया था क्योंकि वो बहुत बड़े शिक्षक थे। और वहीं शिक्षक के नाम पर इस ट्रस्ट का भी नाम रखा गया। तो इससे ही पहले ही स्पष्ट हो जाता है कि यह ट्रस्ट शिक्षा के लिए काम है। आज साठी में गुरु द्रोण एजुकेशनल एवं वेलफेयर ट्रस्ट का जो उद्घाटन हुआ है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि यह क्षेत्र साठी नब्बी चौक यानी नरकटियागंज अनुमंडल में पश्चिम चंपारण जिला में कोई इस प्रकार का नहीं चलता था एजुकेशन ट्रस्ट। ये पहला चीज है गुरु द्रोण एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट, जो ये प्रतिभाशालियों, जो बड़े पढ़े लिखे गरीब तबका के दबे कुचले विद्यार्थियों को जो कम से कम पैसा के वजह से बाहर पढ़ना चाहते थे, लेकिन गार्जियन लोग समझ नहीं पाते थे, संभव नहीं था, उन चीज को पूरा करने के लिए लगता है कि ये वेलफेयर ट्रस्ट ये कामयाबी होगा। जैसे कि पूर्व में सभी पंचायत में इस क्षेत्र में बड़े बड़े जगह पर इसका KBC का प्रोग्राम चला है, जो बहुत फायदेमंद रहा है। समाज में इसका बहुत सारा नाम हुआ है और शिक्षक और छात्रों का जुड़ाव हुआ है। आज साठी नब्बी चौक पे गुरु द्रोण एजुकेशनल एवं वेलफेयर ट्रस्ट का आज उद्घाटन हुआ, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो गुरु द्रोण एजुकेशनल एवं वेलफेयर ट्रस्ट का उद्घाटन करने के लिए संस्थापक और अध्यक्ष सोनू कुमार जी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। गुरु द्रोण एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट का मेन उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है, सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्रताड़ित लोग हैं उनको सहायता देना। अब प्रताड़ित किस प्रकार से है? कोई सामाजिक प्रताड़ना को झेल रहा है, कोई शिक्षा की प्रताड़ना से झेल रहा है,
शैक्षणिक दृष्टिकोण से जो सबसे आम आवाम में जो सबसे पिछड़े लोग हैं उनका उत्थान करके और मुख्य धारा में लाना ही गुरु ईश एजुकेशनल ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य है। अब उसके साथ साथ ये ट्रस्ट कुछ और सारे कामों पे आगे फोकस करेगी। भविष्य में सामाजिक गतिविधियों के साथ गरीब लोगों के उत्थान का काम हम लोग करेंगे और बहुत सारी योजनाओं को लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे समस्याओं को समाधान के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, सामाजिक रूप से समृद्ध करके, और जो आम सबसे निचले पायदान पे लोग खड़े हो रहे हैं उनको हम लोग मुख्य धारा में जोड़ने का काम करेंगे। आपका परिचय? अमन कुमार मिश्रा। आज गुरु द्रोण एजुकेशनल एवं वेलफेयर ट्रस्ट का उद्घाटन हुआ, क्या कहेंगे? सबसे पहले आज 15 जनवरी 2026 आज देश हर्षोल्लास के साथ में मकर संक्रांति का त्यौहार मना रहा है। सबसे पहले अपने गुरु द्रोण न्यूज चैनल के माध्यम से तमाम देशवासी, राज्यवासी, पंचायत, तमाम जिलेवासी को मैं मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। गुरु द्रोण एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट भारत साठी नवी चौक में जो एक नवनवीन परियोजनाओं को लेकर सामाजिक, आर्थिक, मानसिक और शारीरिक मदद करने के लिए हमारी ये गुरु द्रोण एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट सदा प्रतिबद्ध रहेगी। साथ साथ इस समाज में अपने एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के माध्यम से लोग में ये उल्लास जगाना है कि आने वाले कुछ समयों में हमारी ये ट्रस्ट एक अलग पहचान लेकर समाज में अपनी ध्वजारोहण करेगी, जिससे जैसे हमारे अमन भैया ने बताया कि समाज में निचले पायदान से लोगों को ऊपर उत्थान तक लेके आना है। जैसे कि उन्होंने बताया कि एजुकेशन का स्तर किस प्रकार से निम्न स्तर पे पहुंचा हुआ है, ये हमारी गुरु द्रोण एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट उन विद्यार्थियों को, उन प्रतिभागियों को खोज के इस समाज के ऊपर लाएगी जो अभाव के वश में अपने प्रतिभा को समाज के रूप में नहीं लाना चाह रहे हैं। हमारी गुरु द्रोण वेलफेयर ट्रस्ट। बेतिया से सी न्यूज संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। बलियापुर प्रखंड के बागमारा पंचायत के आमताड़ गांव में कृषक नववर्ष और अखाइन यात्रा के अवसर पर मां रतौड़ी की पूजा बड़े विधि विधान से आयोजित की गई और मेला भी लगा। भारी ठंड के बावजूद सैकड़ों स्त्री पुरुष सुबह से ही स्नान कर दंडवत करते हुए माता के चरणों में पहुंचे और पूजा अर्चना की। पूजा में मिट्टी का घोड़ा, फूल, बताशा, कबूतर, मुर्गा, बकरा आदि चढ़ाए गए। मेला में झारखंडी सांस्कृतिक नृत्य, नटुआ और झूमर नृत्य प्रस्तुत किए गए, जिनसे दर्शक और श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो गए। प्रखंड उप प्रमुख आशा देवी ने भी पूजा अर्चना की और जनता के सुख, शांति व समृद्धि की कामना की। उन्होंने कहा कि मां रतौड़ी जागृत देवी हैं और यहाँ की गई मनौती अवश्य पूरी होती है। साथ ही पारंपरिक पूजा पद्धति और झारखंडी संस्कृति को संरक्षित रखने की आवश्यकता बताई गई। यात्रा एवं मेले झारखंडी कृषक वर्ग के लिए फसल कटाई के बाद शुरू होते हैं और लगभग पखवाड़े तक चलते हैं, जिनमें टुसू मेला, रतौड़ी मेला, जियारी मेला, खेला चंडी मेला, मड़ई मेला आदि शामिल हैं। मेले में कल कोटशिला बंगाल की टीम द्वारा छाव नृत्य भी प्रस्तुत किया गया। इसी दिन बलियापुर नीचे टोला के यात्रा ताड़ में खुखड़ी उड़ान का कार्यक्रम भी विधिवत रूप से आयोजित किया गया। देखिए, आज हम लोग बागमारा पंचायत के आमटाल बस्ती में मां रतौड़ी की पूजा पूरे धूमधाम से मनाई जा रही है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी मां रतौड़ी की पूजा हो रही है और आज के दिन से हमारा नववर्ष शुरू हो रहा है पूरे झारखंड वासियों के लिए। अखाइन यात्रा जिसको हम लोग बोलते हैं, और इस दिन कोई भी काम करने के लिए पांजी पोथी की जरूरत नहीं होती है। आज आप लोग देख रहे हैं अखाइन यात्रा के साथ मां रतौड़ी की पूजा शुरू हुई है और इसमें श्रद्धालुओं की भीड़ काफ़ी आपको देखने को मिल रही है। इतने ठंड के बावजूद आप देख रहे हैं सैकड़ों महिला और पुरुष आए हुए हैं। किसी की मनौती अगर पूर्ण हो गई है तो वो दंडवत करते हुए मां रतौड़ी के चरणों में आ रहे हैं। और ये मां रतौड़ी का जो मंदिर है, यहाँ एक आस्था और विश्वास है कि यहाँ लोगों की मनौती पूर्ण होती है। कुछ भी चीज़ अगर नहीं मिलता है तुरंत वो मन्नत मांगते हैं कि अगर ये काम मेरा पूरा हो जाता है तो हम लोग ये चढ़ाएंगे। यहाँ आप देख रहे हैं कि बहुत सारे बतासा,
फूल, मुर्गा, कबूतर और बकरा भी चढ़ाया जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि जहाँ विश्वास और आस्था रहता है वहाँ मन्नत जरूर पूरी होती है। हम लोग झारखंडियों का जो पर्व होता है धान या प्रकृति से जुड़ा पर्व होता है। आप देखें कि कल मकर संक्रांति था जिसमें हम लोग टूसू का विसर्जन किए। ये सभी जो पूजा पाठ हम लोग का है ये हम लोग धान से संबंधित है। पूरे खुशहाली का पर्व होता है जब हम लोग धान को पूरे तैयार करके जब घर में घुसा लेते हैं, वहीं से हम लोग का पर्व शुरू होता है। और आप देख रहे हैं मकर संक्रांति के विसर्जन के साथ ही ये पर्व आज मारातोड़ी का पूजा के साथ नववर्ष शुरू हुआ। इसके साथ आप देखिएगा एक पखवाड़े में हम लोग का मेला लगाया जाएगा। कल जैसे जगदीश में हम लोग का जियारी मेला है, परसों पहाड़पुर मेला है, इस तरह दूधिया में मेला है। पूरे 15 दिन तक एक अखवाड़े में मेला लगाया जाएगा। और हम लोग माँ मारातोड़ी का जो पूजा है ये बहुत ही विधि विधान से एक पारंपरिक पद्धति से किया जाता है। आप देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में लोग यहाँ आए हुए हैं क्योंकि लोगों में एक विश्वास है कभी भी कुछ भी चीज़ अगर ये मांगते हैं तो उनका पूरा होता है। मैम, हर पूजा का एक पौराणिक कहानी होता है। इस पूजा का क्या है, कितना पुराना है, कब से इस पूजा को करना प्रारंभ किया गया? देखिए हम लोग जब से आए हैं, हम लोग तो यहाँ एक बहू है, हम लोग जब से आए हैं शायद ये पुराना है। हम लोग जब से यहाँ सुनते आ रहे हैं कि ये पूर्वजों की देन है, पहले से ही किया जा रहा है और आज भी पारंपरिक पद्धति से इस पूजा को किया जाता है। और हम लोग देखते हैं कि यहाँ जो भी मन्नत मांग। धनबाद से सीनियर संवाददाता सिंधु कुमार की रिपोर्ट। लोहरदगा में शहंशाह हजरत बाबा दुखन शाह रहमतुल्लाह अलैह का 101वां सालाना उस्र मुबारक पूरे अकीदत और मोहब्बत के साथ संपन्न हुआ। उस्र के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपनी मुरादें लेकर बाबा के दरबार में पहुंचे। दूसरी रात की कव्वाली प्रोग्राम में मुख्य अतिथि सांसद सुखदेव भगत और उद्घाटनकर्ता बेरमो विधायक अनूप सिंह ने मजार पर चादर पोशी की। कार्यक्रम में मशहूर कव्वाल चांद कादरी और आतिश मुराद ने बेहतरीन प्रस्तुति दी जिसमें देशभक्ति और गंगा जमुना तहजीब की झलक दिखाई दी। सुरक्षा का ध्यान रखते हुए एसपी सादिक अनवर रिजवी ने अमन चैन बनाए रखने पर जोर दिया। सांसद सुखदेव भगत ने कहा कि बाबा दुखन शाह के दर से मन्नतें पूरी होती हैं, जबकि विधायक अनूप सिंह ने बाबा की प्रेरणा से हंसी खुशी कायम रखने की बात कही। ये किसी एक कौम का कार्यक्रम नहीं है, ये हर उस व्यक्ति का कार्यक्रम है जो हिंदुस्तान में एकता की मिसाल पेश करना जानता है, हिंदुस्तान में शांति का पैगाम देना जानता है, हिंदुस्तान में हमारे पूर्वजों के द्वारा दिए गए नारे को जिंदा रखना जानता है। और वो नारा था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई। और आज जब तमाम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से आज इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे तो उनको एहसास होगा कि खाली रंग बदलने से हिंदुस्तान का इतिहास नहीं बदल जाता है। और इसीलिए शायद हम सब किसी जाति धर्म के मानने वाले हों, लेकिन ये एक सत्य है कि बाबा दुखन शाह के प्रति आस्था सभी धर्म एवं सभी वर्गों का है, खासतौर पे पुलिस विभाग का। हर वर्ष सबसे पहला चादर पोशी पुलिस विभाग की ओर से ही की जाती है, जैसा कि आप सबको पता है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे लोहरदगा पुलिस का कितना आस्था बाबा के प्रति है। तो शानदार कव्वाली आप लिखें, लेकिन मुकाबला अगर शब्द ना होता तो मुझे लगता बेहतर होता, जो मैं समझता हूँ। आप लोग काफी दानिशवर लोग आप बेहतर समझ सकते हैं। बहरहाल मैं बहुत खुशनसीब हूँ, मुझे बहुत यहाँ पे मौके मिले हैं। मैं लगातार जब भी अवसर मिला मैं यहाँ आया हूँ और यहाँ पे बातें आई है। और ये बात मैं कुछ लोगों ने कहा, मैं फिर इस बात को कहता हूँ। जब मैं डिप्टी कलेक्टर था, जब मैं इसमें राजनीति में नहीं आया था, उस समय भी जब मुझे मेहमानी खुशी सी अंजुमन इस्लामी ने बनाया और बाबा का करम है कि मैं विधायक रहा, मैं सांसद बना हूँ और रिकॉर्ड तोड़ वोट से में जीता हूँ। ये उनकी करम। इसलिए लोग कहते हैं ना कि औरों को जो भी मिलता है मुकद्दर से मिलता है, मुझे तो मुकद्दर भी बाबा तेरे दर से मिलता है। ये मैंने फील किया है। लोहरदगा से सीनियर संवाददाता निहाल अहमद की रिपोर्ट।
मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र में चंदवारा पुल के पास गंडक नदी किनारे एक महिला और उसके 3 बच्चों के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतकों की पहचान कृष्ण मोहन कुमार की पत्नी 22 वर्षीय ममता कुमारी, उनके 6 वर्षीय पुत्र आदित्य, 4 वर्षीय पुत्र अंकुश और 2 वर्षीय पुत्री कृति के रूप में हुई है। परिजनों ने अपहरण के बाद हत्या का आरोप लगाया। 10 जनवरी को महिला और बच्चे लापता हुए थे और 12 जनवरी को 2 अज्ञात नंबरों से परिजनों को धमकी भरी कॉल आई थी। पुलिस ने मौके पर जांच शुरू की और इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। मृतकों का दाह संस्कार उनके पैतृक गांव पियर थाना के बगाही गांव में किया गया। ये महिला है ममता कुमारी और इनके 3 बच्चे 10 तारीख से ये लापता थे। 12 तारीख को इन्होंने इनके पति ने थाने में आवेदन दिया, तो उस समय हम लोगों ने केस कर लिया, FIR दर्ज किया है। आवेदन में आरोप था कि इनके नंबर पे अननोन नंबर से कॉल आया कि इनकी पत्नी और बच्चे उनके पास हैं, जो अननोन कॉलर था। तो इस संबंध में हम लोग उस नंबर के डिटेल्स निकाल रहे हैं और आज ही 2 घंटे पहले इनका बॉडी यहाँ नदी मिला है। FSL से जांच कराई गई है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और परिजनों का बयान लिया जा रहा है और हम लोग जो भी SOP है उसका हम पालन कर रहे हैं और जल्द ही इस केस का उद्भेदन होगा और आप लोगों को बताया जाएगा। इस मामले में पहले से आवेदन दिया जा रहा है। आपको जैसा बताया कि 10 तारीख को ये लापता हुई हैं, घर से गायब हुई हैं और इन्होंने 12 तारीख को आवेदन दिया है और उसी दिन केस भी दर्ज हो गया था। और बहुत दुखद घटना है कि आज उनका बॉडी मिल गया और हम लोग लगे हुए हैं इसका उद्भेदन करने के लिए। हम लोग तकनीकी अनुसंधान के लिए FSL को बुलाए हैं और जो भी सैंपल वगैरह लिया गया है और आगे पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद हम लोग फिर लगेंगे इसमें उद्भेदन के लिए। क्या कोई हत्या का मामला है? परिजन का क्या आरोप? इस परिजन का आरोप था कि किडनैपिंग हुआ है और जो अननोन नंबर से कॉल आया था, तो निश्चित रूप से वो हत्या का ही आरोप लगा रहे हैं और इसमें हम लोग उसी बिंदु पे ही जांच कर रहे हैं। जो भी परिजनों का आरोप है उस हर बिंदु पे हम लोग जांच करेंगे और तथ्य तक पहुंचेंगे। मुजफ्फरपुर से सीनियर संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। कुंदरू कला में मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित टोसू मेला का उद्घाटन मुख्य अतिथि गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने किया। उन्होंने कहा कि टोसू पर्व झारखंडी संस्कृति की पहचान है और इसे बनाए रखना आवश्यक है। साथ ही मेला आपसी सौहार्द बढ़ाने का माध्यम भी है। अतिथियों का स्वागत 51 किलो की माला पहनाकर किया गया। मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें कलाकारों ने गीत और नृत्य प्रस्तुत किए और लोग देर रात तक झूमते रहे। इसके साथ ही मेले में आने वालों ने खरीदारी का भी आनंद लिया। रामगढ़ से सीनियर संवाददाता राजीव सिंह की रिपोर्ट। सीतामढ़ी के पिपुरी थाना क्षेत्र में झिझिहट चौक पर शुक्रवार सुबह दर्दनाक सड़क हादसे में 16 वर्षीय स्कूली छात्र रितेश कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। तेज रफ्तार मछली लदी पिकअप वैन बाइक सवार को बचाने के प्रयास में अनियंत्रित होकर पलटी, जिससे रितेश वैन के नीचे दब गया। हादसे में पुपरी बुनियाद केंद्र के गार्ड राजीव कुमार भी गंभीर रूप से घायल हुए और उन्हें सदर अस्पताल सीतामढ़ी रेफर किया गया। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोग मछली लूटने में लग गए, जिससे मानवता शर्मसार हुई। पुलिस ने वाहन जब्त कर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। मृतक रितेश पुपरी नगर वार्ड नंबर 9 निवासी संतोष दास के बड़े पुत्र थे। सीतामढ़ी से सीनियर संवाददाता रवि कुमार की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से है, जहां हिरनपुर थाना क्षेत्र के कस्तूरी के पास सड़क हादसे में 37 वर्षीय सोलेन हासंदा की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक सोलेन हासंदा प्रतापपुर गांव के निवासी थे। जानकारी के अनुसार वह कोटाल पोखर की ओर जा रहे थे, तभी अज्ञात वाहन की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल वाहन का पता नहीं चल पाया है और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पाकुड़ से सीनियर संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। फिलहाल बिहार झारखंड बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।